हालेलुया। मत्ती 6 में 33 वचन सुनो। मत्ती 6 वचन 33, इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। क्या? इसीलिए परमेश्वर के राज और उसका खोज करने के लिए रेडी हो जाओ। तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। ये सब वस्तु आपको मिलेंगी। प्रभु का राज में जब भी आते हैं ना, पहला प्रभु को खोजना जरूरी है। देखो, जब भी हमारे एक रुपये गिर गया, हम ढूंढेंगे किधर गया। में 15 दिन में आप देखता है कि एक औरत का 10 में से सिक्का गिर गया, वो ढूंढते। ऐसा ही हमारे लिए ईसा मसीह हमारे से दूर हुआ है, तो हमको उसको ढूंढना है। जब भी उसको ढूंढते तो हमको मिलेंगे, तो हमारे लिए सब कुछ हमारे लिए होएंगे। क्योंकि मत्ती 6:33 में ही लिखा है और यूहन्ना में 14:14 में लिखा है, जो मेरे नाम से मेरे पास जो कुछ मांगेंगे मैं आपको दूंगा। मत्ती 7:7 में भी अपने पास। क्योंकि परमेश्वर के राज के लिए हमको पहला रेडी रहना होता है। क्योंकि जब तक परमेश्वर का राज नहीं, मेरे पिताजी के पास हम तो जाएगी नहीं, तो पिताजी हमारे लिए कैसा हमको जो चाहिए तो देंगे। क्योंकि पिताजी के पास आने के लिए मत्ती 11:28 से 30 तक आपको पढ़ता है, उसके लिए ईसा मसीह खुद बोल रहे हैं, वो बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आ जाओ। बोझ से दबे हुए मतलब पापों में डूबे हुए लोग मेरे पास आ जाओ। करिंथी में पहला में 1:18 में लिखा है, क्योंकि ईसा मसीह इसके लिए मर गए, क्योंकि हमारे लिए पापों का भार उठा के ले जाए। क्योंकि बीच में वही हमारे अंदर आता है, शैतान के सामने हम लोग फंस जाते हैं, बुराई में रास्ते में जाके पूरा पापों अंदर जाता है। तो डूबने के बाद प्रभु ईसा मसीह हमको उसमें से बाहर निकलता है, क्योंकि उससे लहू से, किरकों में लिखा है 9:22 में लिखा है वचन, क्योंकि उससे लहू से हमारे लिए जीवित एक आत्मा मिल गया। यूहन्ना 10:17-18 में भी लिखा है, आत्मा हमको ईसा मसीह ने दिया है, क्योंकि वही परमेश्वर था। यूहन्ना में 8:58 में लिखा है कि परमेश्वर जो अब्राहम से पहले था। प्रकाशित वाक्य में 22:13 में भी वही लिखा है, क्योंकि मैं परमेश्वर हूँ, आगे था, आगे अंत तक मैं ही है। मत्ती 28 में 19 और 20 में वही वचन आपने को बपतिस्मा के बारे में बताया। मतलब प्रभु ईसा मसीह को मैंने ग्रहण किया और मैं ईसा का बच्चा, बेटा, यूहन्ना 1:12 में लिखा है। हम प्रभु के बच्चे, तो बच्चे का काम है पिताजी का सुसमाचार सुनाने। मेरा बाप अच्छा है। हम लोग कैसे बोलते हैं, मेरा बाप पैसे वाला है, मेरा बाप बिजनेस वाला है, मेरा बाप का ये है वो है। ऐसा हमारा एक स्वर्गीय बाप है, उसके बारे में हमको बताने का। मत्ती 6:9 से प्रभु मसीह खुद अपने चेले से ये उसको परिचित थे, उसके लिए उसने ये प्रार्थना सिखाई थी। और हमारे लिए भी वही प्रार्थना है, क्योंकि हम हमारा पिता का नाम आगे लेके जाना चाहिए। मत्ती 5:16 में लिखा, क्योंकि परमेश्वर हमारे से कुछ अच्छा करना चाहते हैं। हम परमेश्वर के बच्चे का काम है अच्छा कर्मों। अभी देखो, आज हम यो जमाना अभी शुरू हुआ है, इसमें हर आदमी प्रभु के पीछे आना चाहिए, पाप छोड़ के प्रभु के पीछे आना चाहिए। इनमें लिखा है 8:4 से कि मैं, आप जो बात कर रहे हैं ना, मैं सुन रहा हूं, क्योंकि आपका पाप छोड़ना है। नीति वचन में भी लिखा है 28:13 में, जब भी हम पाप छोड़ते और प्रभु के पीछे आते, तभी प्रभु अपना बनाते कि मेरा बच्चा आ जाओ।
लूका में देखा है जब 15 अध्याय में 11 से 32 तक लिखा है, क्योंकि दो बच्चे एक आदमी को थे और वो दो बच्चे, एक में छोटा था, पिताजी का घर लेके घूम गए और घूम के ऐश आराम की जिंदगी चलाई और बाप का पैसा पूरा खत्म कर दिया। बाद में पैसा खत्म हो गया, तभी उसको मालूम पड़ा पिताजी कौन है। हमारी जिंदगी में जब भी हमारे अंदर जो शैतान की आत्मिक शक्ति करते हैं, तभी हम बुरा रास्ते में जाते हैं, पूरे पापों में पड़ते हैं और पूरा पैसा धन कमाते, गलत लाइन में फेंक देते। बाद में हम लोग पूरा गरीब हो जाते हैं, तभी हमको याद आता है कि ईसा मसीह के पास जाएंगे, पिता के पास जाएंगे तो पिता हमको छोड़ेगा, इस बंधन से मुक्त करेंगे, क्योंकि ईसा मसीह हमारे लिए इस धरती पे आए पापों को बचाने, हमारा पाप बचाने के लिए ईसा मसीह क्यों आए। अभी आप भी आज हमको सीखने का है, ये वचन आप जैसे पढ़ेंगे ना, ऐसा वचन के बारे में आपको समझ में आएगा आखिर ये होने वाला क्या है। अभी जब भी मत्ती 24 अध्याय में लिखा था, पूरा अध्याय अपन पढ़ेगा तो उसमें मालूम पड़ेगी झूठे नबी भी आएंगे। अभी प्रभु के वचन देने वाले हैं, मत्ती 7:21 में भी लिखा है कि आखिर में हमको क्या करना है। हम लोग जब भी प्रार्थना करने के लिए आता है ना, तो कभी मन बदलने के लिए नहीं आता है। हम लोग प्रार्थना करता है तो कैसे प्रार्थना करता है कि ईसा मसीह मेरे को धन चाहिए, पैसा चाहिए, नौकरी चाहिए। हम फिर उसके लिए दुआ करता है, नौकरी के लिए दुआ करता है, हम शरीर का काम करने का है, शादी होने का, ये होने का, बहुत कुछ के लिए पैसा मांगता है, मांगता है, उसके लिए दुआ मांगता है। तो प्रभु ईसा मसीह ने पवित्र ग्रंथ में, ये पवित्र शास्त्र में इसके लिए दुआ नहीं किया, पापों को बचाने के लिए दुआ किया है। मत्ती 6:19 से 21 तक बोला, धरती पे, पृथ्वी पर धनवान को स्वर्ग में जाना नहीं है, धन स्वर्ग में जाने के लिए। मत्ती में 19:23 से आगे 26 तक पूरे आगे देखे गए, तो उसमें 26 तक फिर पूरा 30 तक पड़ेगा, तो उधर मालूम पड़ता है कि धनवान को स्वर्ग में जाने के लिए बहुत कठिन है। मतलब ईसा मसीह आए ना तो धन इकट्ठा करने के लिए नहीं आए, तो धन से अलग करके स्वर्ग राज में, यूहन्ना में 14 में 2 वचन में लिखा है, मैं आपके लिए स्वर्ग में जगह तैयार करने के लिए जाता हूँ, आप उधर आ जाओ। मगर हम लोग ये काम नहीं करता है, क्योंकि प्रभु ईसा मसीह, देखो, जक्कुस नाम का एक आदमी था, लूका में 19:1-10 में पढ़ेगा तो आपको मालूम पड़ेगा, वो एक पेड़ के ऊपर चढ़े हुए ईसा मसीह आप रास्ते पे जा रहे थे सुसमाचार करने के लिए, तभी उसको देखा धनवान आदमी ऊपर बैठा है, बुलाओ मैं आपका घर के आपको धन आपको कुछ नहीं देंगे, तब मेरी शांति आपको देंगे। तो मैंने 14:27 में लिखे वचन दिया है, मेरे शांति, मेरा जो अंदर जो आनंद जो है, मैं आपको आनंद दूंगा। उसके पास पैसा था, उसके पास आनंद नहीं। ईसा मसीह जब उसके घर पे आए तो शासकीय पुरुष अधिकारी लोग जे यीशु के खिलाफ जो अलग जो विरोध पार्टी थी, वो पीछे पीछे थे, वो क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। धरती में सब आदमी अच्छा कर्म करने के विरोध, बुरा करने के लिए विरोध नहीं, बुराई को बचाने के लिए सिर्फ ईसा मसीह आए थे, खुद अपना पाप खुद पे लेने के लिए, दूसरा कोई नहीं। तो जब उसने क्या किया, पूरा आधा धन गरीब को दिया, और जिसको लिया था, जिसको लुटा के लिया था, उससे 4 पट वापस कर दिया। इसका जीवन बदल है, उसका मन बदल गया। वो धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं आया था, इंसान को बुराई रास्ते जो है ना उसमें से बदलने के लिए आया। देख क्या होगा, चले लूका में सिर्फ 5 अध्याय में लिखेंगे, तो आगे पेतरुस रात का टाइम पूरा मच्छी पकड़ने के लिए चले गए, कुछ नहीं हुआ, सुबह है। ईसा मसीह ने उसके लिए दुआ की, प्रचार किया, बोलो जाओ अभी थोड़ा से अंदर जाओ और जाल छोड़ो, जाले डाल दिया,
निकल गया मन से। अरे एक नहीं तो बाजू वाले को बुलाया, इधर आओ, देख कितना मच्छर है। जब भी उसने ये चमत्कार देखा तो यीशु मसीह के पास आके उसने प्रणाम किया, बताया मैं पापी हूँ, मेरे से दूर हो जाओ कि मैं पाप करता इसीलिए मेरे पास कोई धंधा नहीं होता है। नहीं है, एक काम करो, आप आगे आदमी को पकड़ना और उसको प्रभु का राज्य में लेके जाने। फिर उसने जाल छोड़ा, उधर ही पिताजी को बोला ये पकड़ो, मैं अभी नहीं ये काम करूंगा, अभी मेरे को मालूम है। क्योंकि मत्ती 6:33 में लिखा है पहले राज खोजो। मत्ती 6:25 से 34 तक पढ़ेगा तो आपको पूरा डिटेल मालूम पड़ेगा धरती के अंदर सबसे अच्छा धन क्या है। सबसे अच्छा धन है परमेश्वर का राज। जिसको राज मिलता है उसको सब कुछ मिलता है। जिसके पास राज नहीं प्रभु, इसके पास कुछ नहीं। हम सब अभी आज एशिया में 26, 20 से 21 अभी ये क्या हुआ है, देखो वचन पढ़ो, उसमें से हमको थोड़ा दिमाग में आ जाएगा। क्योंकि आज आदमी का दिमाग भी कम हुआ है। क्यों कम हुआ है? एशिया में भी 13 में 11 में लिखा है और 24 से 1 से 6 तक काम सब धंधा बंद पड़े, पूरा बंद हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि परमेश्वर ने ये सब कर दिया। क्योंकि जो समय सब पैसे के पीछे, धन के पीछे, इसीलिए प्रभु ने काम किया, देख आप भी मैं ऐसा काम करूंगा, आप अंदर प्रभु के लोग हैं, घर के अंदर बैठ जाओ, जो दुष्टाई के पीछे जाने वाले लोग हैं उसको मैं खत्म करूंगा। अभी उसको धन ही चाहिए, मैं उसको नहीं रखेगा। तो इसके लिए प्रभु ने ये एक दिया। देखो आप 26 में 20 से 21 वो वचन आपके अंदर आ जाएगा तो आपको समझ में आएगा कि ये तो पवित्र ग्रंथ में, शास्त्र में लिखा हुआ है। इसीलिए ये मरी आई, महामरी 91 में भजन संहिता में, इसमें भी देखेंगे तो आपको चलेगा। और वो जो आप पूरा प्रभु के वचन में, तो आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर आपको कवच पकड़ लेगा, चारों पास से पकड़ लेगा। क्योंकि आपके लिए परमेश्वर हाजिर है, रेडी है कि मेरा बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, मैं उसको संभालूंगा। देखिए हे मेरे लोग आओ, अपने अपने क्या हो, कटोरों में रहो, किवाड़े को बंद करो, थोड़ी देर तक जो रोज शांत न हो तब तक अपने को छुपा रखो। क्योंकि देखो यहोवा पृथ्वी को, वो निवासी को अधर्म का दंड देने के लिए अपने स्थान से चला। अभी देखो, अभी स्वर्ग से निकल गया। भजन संहिता 96 में 30 में लिखा, 98 में 9 में लिखा। अपने को सीखने का है ये पवित्र ग्रंथ में क्या लिखा है, और ईसा मसीह हमारे पापों को क्या पाप जो है छोड़ने के लिए अब भी बोलता है, बदलो, आपको मेरे पास आना है, नहीं बदलेगा हम उठा के फेंक देंगे। बस एचकेल में 18 अध्याय 21 से आगे जब पढ़ेंगे तो आपको पूरा डिटेल मालूम हो जाएगा इसमें क्या है। क्योंकि हमारे पापों के लिए ईसा मसीह क्या बोल रहे हैं, सुनो जरा। यही दुष्ट जन अपना पापों से फिर कर हालेलुया। अभी देख, अभी पाप क्या है, नीति वचन में 28-13 में बोले हमको पाप छोड़ना है।
जैसा आप पाप करते वो छोड़ दो, प्रभु बोलता है आप मरेंगे नहीं। क्यों? देखो प्रकाशित वाक्य में 1:18 में लिखा है, जो जीवित था परमेश्वर जो उठ गया, वो उठने के बाद अधोलोक, नरक और स्वर्ग के चाबी उसके पास है। तो कौन आदमी उसके पीछे आएगा तो नरक में जाने वाला, तो स्वर्ग के लिए वो उनको बचाता है। मतलब पाप बोलेगा तो शैतान के हाथ में हम लोग फंसे हुए उधर से निकलने का है। जब भी पाप छोड़ता है तो शैतान के हाथ से निकलता है। रोमन में 7:15 से लिखा है, आप जो क्या काम करता है आपको समझ में नहीं आएगा। वो जो पाप जो है, तो शैतान जो है शरीर के अंदर रहता है, अंदर रहने के बाद अपने को पाप करने का शक्ति देता है। अभी देखो उत्पत्ति में लिखा है 3 अध्याय में, जब भी आदम और हवा थे, ये दोनों थे, उसको फंसाने के लिए सांप का उसने इस्तेमाल किया और उसमें से बात करके उसको फल खाने को फंसा दिया। उधर से पाप शुरू। अभी यूहन्ना 8:44 में लिखा है, कोई झूठा बोलने वाला तो था। देखो हम लोग जितना धन के पीछे जाते हैं ना, उतना आदमी शैतान के पीछे जाते हैं। मत्ती 4, लूक 4, वो दोनों में, लूका और मत्ती में आप पढ़ेगा तो आपको समझ में भी आएगा, क्योंकि ये धन दिखाने के लिए पूरा ईसा मसीह 40 दिन 40 रात दिन पूरा उसने उपवास करके प्रार्थना की, और उसको उपवास करके प्रार्थना करने के बाद वो आत्मा आया, उसको बोला चल तेरे को मैं लेके जाता है, तुम भी ऐसा काम करो। ए देख कितना धरती पे सब आदमी पवित्र स्थान बना के रखे हुए हैं। देखो एक सुसमाचार सुनाने वाले आदमी नहीं है, एक खाली मूर्ति की पूजा करने वाले है, और मूर्ति रखता है और उसके ऊपर से धन मिला देता है कि वो आराम से बैठ के खाता है। देख अभी आपको मैं बताता हूँ, तुम भी ऐसा करो, मैं आपको पूरा पैसा देगा। इसीलिए आज ये प्रार्थना स्थल सब बंद किया, कारण प्रभु का यही बात था कि सुसमाचार जो सुनाने के लिए गया था, मत्ती 28:19-20 में लिखा था, सुसमाचार सुनो। परमेश्वर के जमाने में पिता था, पुत्र बोलेगा तो ईसा मसीह था, पवित्र आत्मा बोलेगा तो आपको सिखाने वाला था। मत्ती 10:20 आप नहीं बोले, आपके पास पिता का आत्मा बोलने वाला। ईसा मसीह ने क्या बोला? मत्ती 5:2 से, जो मन से दीने वो धन्य हो, क्योंकि वो परमेश्वर को देख ले। हम जो वचन से नहीं पढ़ेगा तो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ेगा। आदमी सब मत्ती 7:21 से बोला है, मत्ती 7:15 से भी बोला है। ईसा मसीह का क्या लोग थे, कौन से लोग हैं? मत्ती 24 में लिखा, मेरे नाम से मैं हूं मैं करके आऊंगा, मैं ईसा के नाम से बोलता हूं, मैं ईसा मसीह हूं, मैं सबको चमत्कार करके दूंगा। ये दुनिया के लोग हैं। इसीलिए ईसा मसीह हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए हिसाब लेगा। मत्ती 12:36 में लिखा है, अपना हिसाब परमेश्वर आखिर में लेंगे। मत्ती 7:21 से लिखा है, आपके नाम से मैं धूप निकाला, ये किया, दुष्ट आत्मा निकाला, सब कुछ किया, और वो नाम नहीं जानता है आप कौन है, क्योंकि मेरे हिसाब से नहीं। हम लोग धर्म के लिए दुआ नहीं करो, स्वर्ग के लिए दुआ करो। लोगों को जीवन बदलने, धर्म परिवर्तन नहीं, मन बदलो तो स्वर्ग राज में जाएंगे। पापों से छूटना है। ईसा मसीह मत्ती 3:2 में, मत्ती 4:17 में और मार्कुस में 1:15 में हमको बदलना है, हमको बदलना है। हमारा जो गुनाह है, हमारे पास जो कुछ पाप हुआ है, जो पाप के अंदर हम डूबे हैं, इसमें से बाहर निकलने का है, वही परमेश्वर का राज है। क्योंकि ये जो आए हैं वो थोड़ा समय की क्रोध प्रभु का आया, इसीलिए कि प्रभु को लोग ने छुपा लेने का, पश्चाताप करने का, मन बदलने का, खुला करके क्लियर रहने। क्योंकि भजन संहिता 31 में बोला, अपना आत्मा परमेश्वर के हाथ में छोड़ देना। परमेश्वर का हाथ में हाथ देने का तो स्वर्ग में जाएगा। लूका 23 में वचन है 39, उधर से आप पढ़ेगा, 2 चोर थे,
ईसा मसीह बीच में थे दो बाजू। और एक चोर क्या बोलता है, देखो तुम भी छोड़ हम भी छोड़। तो दूसरा क्या बोल रहा है, उसने तो कुछ नहीं किया रे, उसको क्यों सजा दे रहे। दूसरे प्रभु ने कहा, देखा उसको, बोला आज मेरे पास, तो बोलता है क्या बोलता है कि चोर ने कहा आप चाहे तो मेरे याद रखो, आज प्रभु ने उसी को सही जीवित साथ लेके गए। क्यों लेके गए, क्योंकि उसने पूरा मन तन बदल दिया। मत्ती 10:28 में लिखा है, आत्मा और शरीर को ये दोनों का भी आदमी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। शरीर भी चाहिए, आत्मा भी चाहिए, दोनों चाहिए, सिर्फ आत्मा नहीं है, तो शरीर और आत्मा। ईसा मसीह इसके लिए आए। लूका में 3:22 में इसके वचन में लिखा है, ईसा मसीह को शरीर भी था, आत्मा भी था, और जो पवित्र आत्मा आ गया, आने के बाद उसको मन बदल के पूरा शरीर आत्मा स्वच्छ बनाया, पूरा एकदम क्लियर बन गया। शरीर का भी पाप नहीं, आत्मा का भी पाप। आंख देख, आंखों से हम लोग पाप करते हैं, आंख तोड़ दो, नरक से जाने से पहले बचे। हम लोग सीखता है वो वचन पूरा अंदर से पूरा सीखना जरूरी, क्योंकि परमेश्वर के राज के लिए हमको पूरा तैयार रहने का। इसीलिए आप धरती पे आने के लिए तैयार रहे, क्योंकि मसीह का राज हमको चाहिए। पाप से दूर हो, स्वर्ग में जाना है। ईसा मसीह हमारे लिए क्यों आए। अभी देखो, जब में दूसरा अध्याय में पेंटिकॉस्ट बोल रहा है, वो पवित्र आत्मा उस समय आ गया। वो जब भी पवित्र आत्मा से जब भी भर गए ना वो लोग, तभी उत्पत्ति का 11 अध्याय का भाषा, जिधर हमारा नाम कमाने के लिए चलते थे, मैं बुरुज बांध के पूरा आगे चढ़ेंगे स्वर्ग तक, आदमी लोग सोचा हमारा नाम होना चाहिए, प्रभु का नाम नहीं होना चाहिए। इसीलिए प्रभु ने उसके अंदर क्या डाला। आज का जमाना ये भी है, वो आज के जमाने में यही है, हमारा नाम है, धन वाला, पैसा वाला, संपत्ति वाले सब लोग ये। अरे आदमी वचन में देखो, जब भी हम लोग अभी देखेगा, मैं कौन सा एक मूर्ति बना के रख देगा और मैं उसको भजन पूजन करेगा। आप सोचो, वो मूर्ति तो इंसान ने बने हुए, ईश्वर ने तो हमको सबको बनाया। हमारे नाक में ईश्वर ने श्वास डाल के जीवित बनाया। अभी श्वास निकल जाएगा तो हम भी मूर्ति के जैसे होंगे। देखो, उसको आंख है, मुंह है, पांव है, पैर है, सब कुछ है, फिर भी बात नहीं करने आता है। तो हम लोग से बात भी करना आता है, देखना भी आता है। तो ईश्वर ने करिंथी में पहला में 3:16 और यूहन्ना 10:17 वो श्वास दिया ईश्वर का मंदिर में रखा, और ईश्वर हमारे अंदर। ये सच्चाई मंदिर है। अभी सब मंदिर बंद होंगे, क्यों बंद होंगे, कारण क्या है, इसके लिए कुछ भी तो होना चाहिए ना। ईश्वर को तो कोई बंद नहीं कर सकता। इफिसियों में 5:16 में हम लोग देखता है कि, और इफिसियों में 5:38 में, जो इंसान का होएगा तो बंद होएगा, प्रभु का होएगा तो कोई बंद नहीं कर सकता। मत्ती 24:35 में लिखा है, वो बोला आसमान में टूट जाएगा, सब निकल जाएगा, गिर जाएगा, पर मेरा वचन नहीं गिरेगा। अभी हमारे पास वचन है, इसीलिए हम वचन दे सकता है। मूर्ति का मंदिर में वचन देने वाला नहीं कोई, क्योंकि करिंथियों में पहला में 10:20 में बोला है, हमको सीखना है। प्रकाशित वाक्य में 9 में 20 और 21 में, जब भी हम मूर्ति पूजा करते हैं तो भूत को बुलाता है, और ईश्वर को बुलाता है तो भूत हमारे से निकल जाता है। मत्ती में आप देखेंगे 8 अध्याय 28 से, और मार्कुस में 5 अध्याय 1 से, एक आदमी के अंदर भूत, दुष्ट आत्मा, ये दुष्ट आत्मा कमरे में रहती, 2000 से ज्यादा आत्मा उसके अंदर काम करती।
जब ईसा मसीह गए खुद को पत्थर, कांच के पत्थर बड़े बड़े अपने शरीर के ऊपर मार देते, चिल्लाता था रात दिन। समझ पहुंच गई और उसको क्या बोलता है, दुष्ट आत्मा है, अभी आप पतरस के ऊपर नहीं चढ़ाया, उससे पहले तुम बीच में क्यों पड़ता है? तुमको याद ने नहीं दिया। दुष्ट आत्मा देख, ओ नहीं नहीं नहीं, हमको जाएगा, हमको सुअर के अंदर जाने का। सुअर तो खाने वाले लोग नहीं, इसीलिए कई लोग सुअर खाते हैं, क्योंकि लेवियस में लिखा है 11:7 से, अनुवाद में भी लिखा है, व्यवस्था में 14:7 से लिखा है उसमें कि वो जो है अशुद्ध बना हुआ है, शुद्ध नहीं, दुष्ट है, वो नहीं खाता, वो आदमी खाता। कई आदमी को समझ में नहीं ईश्वर ने क्या बनाया। जब उत्पत्ति में 6 अध्याय और 7 अध्याय में प्रभु ईसा मसीह ने, मतलब परमेश्वर पिता ने, जब नोआ से कहा, नोआ एक काम करो, 2 डिच, मतलब अशुद्ध बनता है, वो 2 पकड़ो और अच्छा वाले को 7 पकड़ो, मतलब खराब भी पकड़ा, अच्छा भी पकड़ा। प्रभु को मालूम था किसके लिए है, हम लोग को मालूम नहीं। हम लोग सोचता है खाने के लिए। देखो आज चाइना वाले ने क्या खाया, जो अशुद्ध था वो खा लिया, जो सच्चाई नहीं है। अभी देखो प्रकाशित वाक्य में 13 अध्याय, जो अजगर बोलेगा शैतान उसमें अंदर रहता है, वो उसको रूप लेके घूमता है, ये उसका दुआ करते थे, इसीलिए ईश्वर का जो क्रोध भटक गया, उसी से ऊपर जितना उसके पीछे गया। अभी देखो यार, ये लोगों को ईश्वर को नहीं जानता नहीं है, इसीलिए जो कोई ईश्वर को नहीं जानेगा तो वो आदमी का जिंदा रहना मुश्किल। आपको जिंदा रहना होगा तो ईसा मसीह को ग्रहण कीजिए। ईसा मसीह किसके लिए आया? शैतान को पकड़ने के लिए आया और इंसान को छुड़ाने के लिए आया, धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं आया। उत्पत्ति 1:27 में लिखा है, हर इंसान एक परमेश्वर के रूप से बने हुए, ईश्वर के रूप से हम लोग आए, इसीलिए उसको बेटा हमारे जैसा था, इसीलिए ईसा मसीह अपना पापों के लिए मर गया और शैतान को पूरा शरीर दिया। मत्ती में 26 अध्याय 14 से देखो, 12 उसको चेले निकाले थे, चेले से उसने क्या किया, प्रेरित बनाया, उसने एक धन के पीछे गया, पैसे के पीछे गया। देखो आप पैसे के पीछे जाएंगे ना तो कभी ईश्वर का काम नहीं कर सकता है, आपको पीछे पैसा नजर में आएगा, ईश्वर नजर में आएगा। मत्ती 5:8 में लिखा, जो मन से शुद्ध हो तो ईश्वर को दर्शन पाएगा। ईश्वर का काम क्या है? ईश्वर का काम है समझना। और मत्ती 6:8, आप लोग अपने को जो चाहिए ना तो बराबर उसको मालूम है, टाइम गारंटी सही तो वो आपको दे देगा, क्योंकि ईश्वर को इसने अच्छा मन से कभी कराया। और कम है धरती पे कि ईश्वर को ढूंढो, बुद्धि के ईश्वर बन के, बुद्धि में कभी ईश्वर नहीं बना। घर में आग लग जाएगा तो पूरा पटु जल जाएगा, आप भाग जाएंगे, ईश्वर नहीं भागेगा। देखो आपके घर में मेहमान होता है, एक नारियल तोड़ता है, ग्लास में पानी लेके, और ये मूर्ति का ईश्वर हम उसको बन के, वो क्या पानी नीचे डाल के उठ के वो पी के जाता है क्या? नहीं जाता। तो हम लोग सोचना है ईश्वर को क्या देना है। जो मूर्ति को आप इतना खर्चे करके रखा है ना, वही एक इंसान को, गरीब लोग जो है ना उसको खाने दे दो, वही उधर ईश्वर है। मत्ती में 25 अध्याय 32 से पूरा फाइनल में देखेगा तो आपको पूरा इतिहास समझेगा। उसमें में लिखा है 9:22 में, एक गरीब लोगों का आज समय है देने की। अरे हम लोग गांव में रहते, क्यों अपना शहर में रहते, किधर में रहना, अपने पड़ोस में कोई भी गरीब होएगा, हम लोग 4 चपाती खाते तो 3 खाओ, 1 चपाती उसको दे दो, तो 4 घर का आदमी 4 रहेगा तो 4 चपाती और चम्मच में 1 भाजी रहेगा, सब्जी रहेगा, कुछ भी, तो वो एक बाजू वाला आदमी खा सकता है। तो आजू बाजू में गरीब होने का कोई सवाल ही नहीं होता।
क्योंकि ईसा मसीह ने खुद बोले तुम्हारे 10 एक पूरा धन का हिस्सा एक निकाल दो। मलाकी में लिखा है 3:6 से आगे 10 वो मंदिर में मेरा सारा 10 अर्पण आना चाहिए। क्यों गरीब लोगों को खाना बांट सकता है, क्योंकि हमारे पास ताकत नहीं है। जो सच्चाई है ना, गरीब का सोचता है ना, उसको मालूम पड़ता है ये गरीब क्या है। पहला गरीब भी होना। आप भी एक जमाने में अमीर गए, जब पैदा हुआ तो बहुत पैसा हुआ, बहुत गरीब बाद में आया। इतना गरीबी होगी, इतना हाल होगी, ये दुख क्या है सुख क्या है मैं देख रहा हूँ, मैं जानता हूँ। आज मैं प्रभु की सेवा इतना साल से कर रही, कभी किसी के पास हाथ नहीं था कि मेरे को थोड़ा भविष्य लेके और पैसा देने वाला हुआ है। कोई भी ईश्वर का नाम से भीख मांगने वाला नहीं मिलेगा, और ना कहीं थैली लेके कि वहां टपला पकड़ के कटोरा पकड़ के घूमने का, ईश्वर के नाम में कोई नहीं। और वो जो कहीं करता होगा ना, तो उसने अभी तक ईश्वर को पहचाना नहीं। देने वाला मंदिर में जो देने का है तो मंदिर में रखे ईश्वर ने देखना चाहिए। लूका में 21 अध्याय में 1 से 4 एक विधवा एक औरत थी, उसने जो कमाई था 2 रुपया था, वही 2 ही रुपया डाला। ईश्वर ने देखा उसको, और बड़े बड़े रकम लेके वाले थे, 1 रुपया भी उसको नहीं दिया, क्योंकि दुनिया को दिखाने वाला यहाँ सेवा को समझना नहीं। क्यों मंदिर 6 अध्याय में दान करते समय देखना है हमको क्या करना है, मांगने से दान नहीं। देखो प्रभु ईसा मसीह दान इकट्ठा करने के लिए नहीं आए, अंदर आदमी का अंतर जो आत्मा है जमा करने के लिए। मत्ती में जब 27 अध्याय 50 से आगे देखेंगे, जब क्रूस के ऊपर अपना बलिदान चलेगा, प्रभु के लोग अधोलोक में थे जमा, वो गया आत्मा उधर, और उसको बोला, शैतान को बोला मेरा शरीर ले, इसके शरीर को छोड़ दो। फिर उधर से छोड़ के वो पवित्र स्थान में चले, क्योंकि परमेश्वर के राज के लिए हमको एक उत्साह होना चाहिए। हम नहीं इकट्ठा करना है। प्रार्थना में मत्ती 4:19-20 में पेतरुस को यही बात बोला, जाओ इंसान को पकड़ो, बुराई रास्ते में उसको पकड़ के लेके आओ, बुराई का रास्ते से निकाल के आ जाओ, मैं अच्छा रास्ते पे लेके जाता। जब भी मत्ती 26 अध्याय में जब भी 14 से आगे भोजन के बारे में बोला, उसमें उसके साथ एक के अंदर शैतान था, और ईसा मसीह ने क्या बोला, एक रोटी तोड़ के दिया, ये मेरा रोटी मेरा शरीर बन करके मैं आपको दे रहा हूं। उसने एक दाखला बना के दे दिया, क्योंकि प्रैक्टिकल दिया कि एक रोटी का दाखला दिया, रोटी की जैसा मेरा शरीर है, रोटी खाने के पेट भरता है, तैसा मेरा शरीर आने के बाद आपके पास सामर्थ्य बढ़ता है। यूहन्ना 6 अध्याय में पूरा डिटेल दिया उसने, और उसका मैं पकड़ के सामर्थ्य से आप कुछ भी कर सकता है, ताकत उसके अंदर से, हमारे अंदर ताकत बैठ। देखो मार्कुस में 5 अध्याय 1 से पढ़ेगा, आपको मालूम पड़ेगा कि दूसरा रोमन में 7 अध्याय 15 से पढ़ेगा तो मालूम पड़ेगा, क्योंकि वो जो आत्मा है मार्कुस में 5 अध्याय, वो दुष्ट आत्मा उसके अंदर घुस गया, तभी वो बुरा करना सीख लिया, बराबर। और उसको मालूम था क्या मैं करता है क्या मालूम नहीं। ऐसा ही हमारे अंदर पवित्र आत्मा अंदर जब ये शिरता है, मतलब 10 आता है, घुसने के बाद हम लोग सामर्थ्य बनता है, ये सोचना हमको मांगता है। इसीलिए पेंटिकॉस्ट के समय प्रेरित में 2 अध्याय में इसका टोटल इतिहास दिया है, इसीलिए वो लोग भाषा सीखा तो वो उत्पत्ति का 11 अध्याय। अभी वो बात हो गया, और दूसरा एक बात बता रहे हैं। अभी प्रभु ईसा मसीह प्रेरित में 3 अध्याय में जब भी पेतरुस ने बोला, यूहन्ना में ये दोनों ने बोला, यूहन्ना और पेतरुस, ये दोनों ने क्या बोला, एक भिखारी सुंदर नाम के दरवाजे पे बैठा था, वो भीख मांगने के लिए उधर हर समय उधर आके उसको रख देते थे।
तो उस समय आप तीसरा अध्याय देखेंगे, आपको पूरा टोटल मालूम हो जाएगा इसमें क्या अनुभव आने वाला है, क्या आत्मा है। जो जब भी हमको मालूम पड़ेगा तभी हमको समझ में आता है कि ईसा मसीह यही काम करता है। तो पेतरुस ने एक बात बताई, मेरे पास कोई सोना नहीं, ना कोई पैसा है, जो है वो ही आपको देता है। तो क्या देगा? जमीन जगह देंगे? वो क्या देगा? सोचा होगा मेरे को क्या देने वाला है। उसने सच बोला, क्या तो बोल नहीं, जो है तो देता है। नाज़रेत यीशु, उसके नाम से आप उठ के चलो, उठ चलो। जब उसका नाम लिया, उसका आत्मा उसके अंदर घुस गया और उसके नाम से चंगा होके ईश्वर की स्तुति करके मंदिर में चला गया। पहले वो पैसे के पीछे था, वो ईश्वर के पीछे नहीं था। जब ईश्वर उसके पीछे आ गया तो ईश्वर के साथ चला गया, क्योंकि ईश्वर का आत्मा उसके अंदर आ गया। वो आत्मा आने के बाद उसको मालूम पड़ा कि ईश्वर की शक्ति में इतना शांति है। यहोवान 14:27 में लिखा है, मैं अपनी शांति दूं। उसको शांति मिला, उसकी शांति। जब भी उसके पास शांति मिला, वो पूरा चंगा होके मंदिर में चला गया ईश्वर की स्तुति करने के लिए। सब आदमी देखता है, ये स्तुति करता है, अरे ये कौन था? ये भीख मांगने वाला यही था? हाँ, यही था। हालेलुया। तो ऐसा हो गया क्योंकि उसके अंदर ईश्वर का आत्मा है। जिसमें लूका में 24 अध्याय में 49 से आगे पढ़ेगा तो आपको मालूम पड़ेगा कि प्रेरित में 1:6 से आगे मालूम पड़ेगा। क्योंकि ईश्वर बोलता है, मैं चाहता हूं और आपको पवित्र आत्मा भेजेगा, वो आपको सामर्थ्य देगा, ये सब आपको सिखाएगा। मत्ती 10:20 में बोला, वही पवित्र आत्मा बोलना शुरू। जब भी परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आने के बाद हो गया, तभी परमेश्वर का आत्मा से बात करता है। जब भी शैतान का आत्मा रहेगा तो बुरा बात बताता है, गाली देता है, अलग अलग भाषा में बात करता है। जब भी ईश्वर का आत्मा अपने पास आए, कि जिसके पास एक दुष्ट आत्मा होगा, वो दुष्ट आत्मा आपका खिलाफ जाएगा। इसीलिए जब भी ईश्वर की परीक्षा होती थी, कभी परीक्षा 4 अध्याय लूका में और 4 अध्याय मत्ती में, 5वां में इसीलिए वो मुंह खोल के ईश्वर के बारे में अपना प्रेरित को, चेले को बता रहे था कि मन से जो दिन तो धन्य है। अपने ऊपर 10, 11, 12 वचन में भी लिखा, मेरे नाम से कोई भी आपको कुछ भी बोलने के लिए तैयार होएगा। हालेलुया, हालेलुया। जब भी मैं आपको मेरा सामर्थ्य का आत्मा दे रहे हैं, वो आत्मा के लिए आपको बहुत तकलीफ होएगा, आपको बहुत मुश्किल में डालेगा और आपको बहुत 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 परेशान होएगा। तब तक आप सोचते रहने का कि ईश्वर आपके पीछे मेरे नाम से लोग आपको तकलीफ दे रहे हैं, आपको मुश्किल तक डाल रहे हैं, इसके लिए ये लोग मेरे खिलाफ। हालेलुया।